नोटिस भी हमको मिला हुआ है। आप लोग के जो धरना प्रदर्शन का नोटिस है, बैलेट पेपर छपा हुआ है, उसमें दरौंदा प्रखंड मुख्यालय में दाखिल खारिज में पैसा लेने की बात कही गई है। इसको लेकर कितना आप आश्वस्त हैं कि क्या पैसा लिया जाता है? देखिए, इसमें तो भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अब सारे लोग जग चुके हैं। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। और बीटी न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम चलते चलते में आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड मुख्यालय पर, जहां पर सीपीआई का धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी हैं, जो नेतागण हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय आप बता दीजिए। हम सीपीआई के जिला सचिव तारकेश्वर यादव। तारकेश्वर जी, आज आप लोग दरौंदा प्रखंड मुख्यालय पर सीपीआई का यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है और जातीय उन्माद जो फैला हुआ है, उसी के माध्यम से हम वामपंथी लोग, वामपंथी जनवादी लोग, कांग्रेस के साथी, तमाम साथी लोग आज इस प्रखंड मुख्यालय पर धरना के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि देश के अंदर देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में तमाम समुदाय के लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग, अहम भूमिका निभाया और आज देश जो है एक कम्युनलाइज की ओर बढ़ रहा है। इसी उद्देश्यों के चलते आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इसी तहत तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर, हम लोग जिला के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये जिला सचिव थे सीपीआई के। और देखिए एक और यहाँ पे नेताजी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करें। और स्वतंत्रता सेनानी भी है। देखिए खास बात यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि देश में, जैसा कि जिला सचिव ने बताया सीपीआई के, कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। हालांकि भ्रष्टाचार हर जगह है। भ्रष्टाचार पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? भ्रष्टाचार सिर्फ देश में जो सत्ता पक्ष है उसी के रीजन में आया है कि इसके पहले भी था, या फिर अगर सत्ता बदलती है तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी? ये पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता ही है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो भ्रष्टाचार के बल पर आगे बढ़ती हैं। रुपये, राजनीति में रुपये की जरूरत होती है। ये रुपया जनता से लीजिए या भ्रष्टाचार से लीजिए, तो कुछ पार्टियां ऐसी है कि जनता से न लेकर के भ्रष्टाचार तरीके से पैसा लेती हैं और पैसा से राजनीति करती हैं। और यही काम भाजपा कर रही है। भाजपा के पास आज अकूत दौलत है, 3000 करोड़ से ज्यादा रुपया है। ये रुपया कहाँ से आया है? जनता ने तो दिया नहीं है, तो रुपया आया कहाँ से? तो बड़े बड़े पुंजीपतियों का ऋण माफ किया और उनसे रुपया लिया। जो लोग भाग गए हैं रुपया लेकर के देश से, उनसे रुपया लिया और उस रुपये से जनता के अंदर राजनीति कर रही है और झूठ मूठ का प्रचार। मंदिर मस्जिद के बाद, धर्म के बाद, हिंदू मुसलमान के बाद, सब बात बेकार की बात हो रही है। जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में सरकार बोलती ही नहीं है। और उसी समस्या को लेकर हम लोग आए हैं बीडीओ के पास कि आप समस्याओं को सरकार के पास भेज दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है कि मोदी सरकार को हटा करके एक दूसरी सरकार बनानी है, वामपंथी जनवादी सरकार। और बिहार का गौरव है, बिहार को धन्यवाद दीजिए कि बिहार ने कहा है कि मोदी के बाद हम प्रधानमंत्री देंगे और उसकी चर्चा चल रही है। वामपंथी जनवादी एकता कायम हो जाएगी और जनता उसका साथ देगी तो ये सरकार हटेगी और वामपंथी जनवादी सरकार बनेगी। उसी और हम लोग बढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदर्शन भी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, कितना बिहार लेगी? 3-4 मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो हम लोग काम कर रहे हैं और देखिए कमरेलों के दिमाग में ये है, इसीलिए इस नोटिस में पहला लाइन है वामपंथी जनवादी एकता जिंदाबाद। यही मुख्य राजनीति है, यही ऐसी की ओर बिहार बढ़ रहा है और देश के सामने एक बिहार मॉडल रखने की बात है। और नीतीश जी और तेजस्वी जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं
कि एक मॉडल रखिए, जैसे मोदी ने गुजरात मॉडल रखा चुनाव के पहले देश के सामने, उससे ही आप बिहार मॉडल रखिए। तो बिहार में क्या मॉडल रखेंगे आप? पहला तो बात है कि नौजवानों को नौकरी दो या 5,000 बेरोजगारी भत्ता दो, ये पहला सवाल है। इसके बाद जो अपंग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, उनको देते हो 400-500 महीना, ये तो मजाक है। इसको कम से कम 3,000 कर दो और इसी मॉडल को देश के सामने रखो कि हमने। अच्छा, एक अहम सवाल है, महागठबंधन सरकार में आप शामिल हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि रोजगार देंगे, कितना आश्वस्त हैं अभी तक आप? हम तो शामिल नहीं हैं, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है। तो आप महागठबंधन में आप लोग शामिल नहीं हैं? हमारे कोई मंत्री नहीं है उसमें। आप लोग बैक सपोर्ट में हैं कि नहीं है? बिल्कुल सपोर्ट में है। और आप तो मीडिया के कर्मी हैं, आप देखते नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में लोगों को नौकरी देने की दिशा में कार्रवाई हो रही है। क्राइम का ग्राफ भी बढ़ गया है। हाँ, क्राइम बढ़ेगा है। जो को नौकरी नहीं दीजिएगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दीजिएगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम को रोकना है, बिहार मॉडल को जनता के सामने रखना है। तो पहला काम कीजिए कि नौजवानों को नौकरी दीजिए या 5,000 बेरोजगारी भत्ता दीजिए। चलिए, परिचय अपना बताइए तो। वो मेरा नाम है मुंशी सिंह, मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, इसलिए मुझे पेंशन मिलता है और आज भी मैं राजनीति का काम करता हूँ। वर्तमान में अभी किस पार्टी में हैं आप? सीपीएम में, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में हूँ। अच्छा, तो देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी है और मेरे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेताजी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, आप लोग महागठबंधन में शामिल हैं, 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी, कितना आश्वस्त हैं आप सभी? बेरोजगारी के हटाने की बात कही थी, शिक्षा को दुरुस्त करने की बात कही थी, क्या हो रहा है इस पे, कितना काम हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो रोजगार की बात हुई थी, जो आज करीब करीब हर विभाग में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं और उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, रोजगार देने की बात आ रही है। रही बात अपराध की, तो क्या इसके पहले अपराध नहीं था बिहार में? बहुत ज्यादा अपराध था, लेकिन किसी भी चीज को ब्रांड कभी कम तो भी नहीं हुआ ना? नहीं, तो अब तो धीरे धीरे सारे अपराध था तभी तो सरकार बदली है। हाँ, तो अब फिर अब कम कहाँ हुआ? अभी तो फिर ज्यादा हो रहा। फिर कहने वाले, प्रचार करने वाले तो प्रचार तंत्र को फैला रहे हैं ना जी। इनका काम क्या है? मान के चलिए कि भाजपा जो प्रचार कर रही है कि अपराध बढ़ा है, जंगल राज आ गया है। एक बात बताइए कि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी देंगे, इसका मांग कर रहे हैं लोग, भाजपा वाले लोग। बताइए, बिहार राज्य को स्पेशल पैकेज देने की बात हुई थी, इसका मांग कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे हैं लोग। विधवा विलाप कर रहे हैं लोग, सरकार से हटे हैं लोग। तो अब बताइए, नीतीश कुमार जी, पहले ये तो कहानी वही ना है कि भतार तलाक देने से पहले बहुत अच्छा रहता था, और तलाक दे दिया तो पियकड़ जुआरी हो गया। इस चीज पे जो काम करना है उसका बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग बीजेपी वाले? इनकी जो ताकत है प्रचार तंत्र है, अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। क्या इनके राज्य में मंगल राज है? ईपी इनका राज है ना, वहां मंगल राज चल रहा है? आप हमको बताइए, आप वहां का आंकड़ा देखिए। प्रतिशत दर सबका अलग अलग होता है ना? हाँ, तो अलग होता है, लेकिन यहाँ केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता से हटने का मलाल इन लोगों को है। अगर यही लोग सत्ता में आ जाएं तो फिर मंगल राज गुणगान करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी सारे बिहार वासियों को दिखने को मिलेगा कि कैसे अपराध कंट्रोल होता है। अभी तो वर्तमान में आप भी देख रहे होंगे, भाजपा हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रही है नगर निगम चुनाव को लेकर कि आरक्षण खत्म करना चाहती है महागठबंधन की सरकार। एक बात बताइए कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी, भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं, जान लें और देश को गुमराह करने की कोशिश ना करें। दीपक मिश्रा मुख्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जब आरक्षण करने की बात आई थी तो उन्होंने, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले लागू किया। आज नीतीश कुमार जी जो ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, एक बात बताइए कि इन लोगों ने कहां कंप्लीट किया है? आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है और महागठबंधन के ऊपर इल्जाम लगा रही है। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, आज आरक्षण की जो बात हो रही है, ये लोग जो कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, इनकी नियत और नियति का दोनों का अंतर साफ देख लीजिए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर 100% में ये लोग हैं तो फिर जो कहिए, सिर्फ प्रचार के सिवा कुछ नहीं है इन लोगों के पास।
जैसा कि अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक नोटिस भी हमको मिला हुआ है, आप लोग के जो धरना प्रदर्शन का नोटिस है बैलेट पेपर छपा हुआ है, उसमें दरौंदा प्रखंड मुख्यालय में दाखिल खारिज में पैसा लेने की बात कही गई है। इसको लेकर कितना आप आश्वस्त हैं कि क्या पैसा लिया जाता है? देखिए, इसमें तो भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अब सारे लोग जग चुके हैं और ये धरना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रखंड मुख्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को खत्म करके आम जनता को सुचारू रूप से काम कराने का काम किया जाएगा। हमारे जितने भी सारे साथी हैं सारे लोग काम करेंगे। अगर पदाधिकारी नहीं सुधरते हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये तो अभी साधारण है, हम लोग रोड जाम करेंगे, इससे भी बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन करके अपने ही सरकार के खिलाफ। क्या अपनी सरकार के क्या, पदाधिकारियों के खिलाफ? नहीं जी, ऐसा आपने कहा कि भ्रष्टाचार दाखिल खारिज में पैसा लिया जा रहा है तो सरकार तो आपकी है, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना इस पे। अब तो वही ना हम लोग देखिए, सरकार कोई खराब नहीं होती है, पदाधिकारी खराब है। तो जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भ्रष्टाचारियों को आप देखते हैं आए दिन, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो उनके ऊपर कार्रवाई करके जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी जो हमारे मुख्यालय में भ्रष्टाचार में जो लिप्त होंगे पदाधिकारी, उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उनको सामने लाएंगे और सुधारने का मौका भी। यानी सिस्टम में बदलाव की बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बदलेगा, आप देखते रहिए एकदम। देखिए, ये सरोज गोस्वामी जी थे, कांग्रेस नेता थे।